जनता भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं जनता को भी फर्क नहीं पड़ता। जनता कह रहे हो जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर जनता को फर्क नहीं पड़ता तो नेता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। आप कितना भी हाई हुल्ला करते रहे, आप कितना भी कुछ भी करते रहे, कुछ नहीं पड़ने वाले। बताइए 10 से 13 करोड़ जब निवेशक है, क्या बिहार के अंदर कितना करोड़ होगा? हाँ, उन लोगों को एक्शन लेना चाहिए, नहीं चाहिए? ये मुद्दा क्यों नहीं उठाना चाहिए? इनका काम है कि सरकार जिस तरीके से जनता का जो पैसा फंसा हुआ है उस पैसे को किसी भी तरीके से पहुंचाए। आप कह रहे हैं हम देंगे, आप कह रहे हैं हम देंगे, कब देंगे? आप पोर्टल बना दिया, पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करे तो आप बताइए ना। आपके पास लोग कंप्लेन तो कर रहे हैं ना कि पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करे, तो आप इसके लिए सुविधा क्यों नहीं करे? जिस तरह से सहारा निवेशक अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वो परेशान हैं और सरकार तारीख पर तारीख देती जा रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और यही होने वाले है। और जब तक बीजेपी है तब तक आपको तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक मूवी देखे थे ना, सानी देओल कहते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और यही होने वाले है कि आप तारीख पे तारीख मिलते रहेंगे, पैसा नहीं मिलने वाले। पोर्टल तो बना दिया, पोर्टल बनाने के बाद कौन सा पैसा मिल गया बताइए? किसको पैसा मिला है? और जो निवेशक जो कहते हैं कि आप वो करो, फॉर्म भरो, आप उसमें पोर्टल में जाके सबमिट करो, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कागज़, तो अब बताइए तारीख पे तारीख ही होता रहेगा, निवेशकों का पैसा कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, पहले भी ये बोल रही थी कि जितना लोग हैं, जब तक सड़कों पे नहीं आ जाएंगे, जब तक सरकार की कानों तक नहीं पहुँचेगी आवाज़, तब तक घर बैठे बैठे पैसा आपको नहीं मिलने वाले। आप कितना भी कुछ भी कर लो, पैसा नहीं मिलने वाले। आप बताइए, वो कह रहे कि हम पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई लेने वाले नहीं। तो आप बताइए कि कौन पैसा नहीं ले रहे? जब आपका सिस्टम ही उस कागज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर पैसा कैसे देंगे आप? कागज को, सिस्टम को एक्सेप्ट करने वाले कोई एक अच्छा सा नॉर्मल एक तरीका तो निकालना पड़ेगा ना। कैसे हो पाएगा? अब कई जगह सरकार जो पोर्टल है उनके लोग जो कह रहे हैं कि आपका जो बॉन्ड है वही नकली है। कौन कह रहे हैं? और कंपनी ने ही दिया है बॉन्ड। और अभी एक लोग कह रहे हैं, जो पोर्टल वाले जो सरकार के लोग हैं, वो कह रहे हैं आपके बॉन्ड नकली हो सकते हैं। मैं वही कह रही हूँ, कैसे नकली होगा बताइए? उनके पास वो पेपर्स जो दिया था वो असली होंगे। तो आपका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो अलग बात है कि आप अपना उसमें सिस्टम में क्या लगा रखा है जिसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। वो सिर्फ एक, मैं बताऊँ, सिर्फ भटकाने की कोशिश है। आप जितना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं को ही दे दो ना पैसे, क्यों नहीं दे रहे आप? क्या दिक्कत आ रहे हैं? कहाँ सिस्टम में गड़बड़ी है? आपका हेड ऑफिस लखनऊ में है ना, आप लखनऊ में आप बुलाइए लोगों को, जितना निवेशक है उनका पेपर हैंड टू हैंड देखिए, आप दे दीजिए। अगर देने वाले होते हैं, सरकार का अगर इतना इजी है सारी चीजें, जैसे सरकार रातों रात नोट बंद कर देते हैं, सरकार रातों रात डिसीजन ले लेते हैं। मोदी जी आते हैं रात को 8 बजे आके बोल देते हैं कि जो है आज से नया नोट, जो पुराने नोट बंद हो जाएंगे, नया नोट शुरू हो जाएंगे। जब मोदी जी तुरंत एक्शन ले सकते हैं, तो निवेशकों को ये बोले कि आप जितना भी लोग हैं, खास करके जो एक्टिव लोग हैं, वो तुरंत जाइए पैसा ले लीजिए। आप पेपर्स लेके जाइए, पेपर्स देख के नहीं दे सकते। आप बिहार के अंदर क्या कर रहे हैं? बिहार के अंदर कागज ढूंढा जा रहे हैं, नहीं जा रहे? वोटर आईडी कार्ड के लिए क्या कर रहे हैं? अब चुनाव आयोग दो महीने पहले इतना बिहार के अंदर कितना आबादी है, उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग? कर रहे हैं ना, 8 करोड़ 8 करोड़ वोटर है, और बिहार सबसे बड़ा प्रदेश है। तो वहां पर जब तुम तुरंत 2 महीने के अंदर तुम्हारे सिस्टम काम कर जाएंगे, तुम्हारे पर विश्वास है। लेकिन यहाँ पर 10 से 13 करोड़ के अंदर जो यहाँ की सहारा के जो निवेशक है, उनके लिए कोई वो नहीं है। पोर्टल बना दिया, पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करे, तो आप बताइए ना, आपके पास लोग कंप्लेन तो कर रहे हैं ना कि पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करे, तो आप इसके लिए सुविधा क्यों नहीं करे? आपको चुनाव आयोग इतना ईजी से सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं कर सकते। आप बताइए, ऐसा कुछ हो सकता है? 8 करोड़ लोगों के लिए कर सकते, 10 करोड़ लोगों के लिए नहीं कर सकते? 2 महीने में वो भी। अब सहारा लगातार चलते आ रहे हैं। ये जो मामला है, वो जहां एक तरफ सरकार की एक एजेंसी 2 महीने में 8 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन कर सकती है, हाँ। लेकिन 13 करोड़ लोगों में 4 साल हो गए, 12 साल हो गए। मैं वही की तो कह रही हूँ, 12 साल हो जाएंगे, तारीख पे तारीख, साल पे साल, महीने पे महीने, और ऐसे ही बीतते जाएंगे, कुछ नहीं होने वाले। देखिए, बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार का यही कहना है कि हम बोलेंगे कुछ लेकिन करेंगे कुछ नहीं। हम बोलेंगे तो देंगे, लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। इनका यही हिसाब किताब है। ये दिखाते कुछ है और करते कुछ है। अभी आपने देखा, बीजेपी का एक मंत्री को बोला कि लाइट नहीं आ रहे साहब, हमारे 3 घंटे लाइट आते, इससे ज्यादा नहीं। बोला जय श्री राम, है ना? तो यही हो गया कि हमारे राम जो हमारे आस्था का विषय है, राम जो हमारे पूजने का विषय है, राम जो हमारी धार्मिक, जो हम जो उनको आस्था रखते हैं, इनको इन्होंने क्या कर दिया? राम के नाम पे धंधा करने वाले ये जो सरकार है, ये क्या करेंगे? अब ये बोलेगा, सहारा का पैसा मांगने वाले को बोलेगा कि बोलो जय श्री राम। हाँ, हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल मत लेके जाओ, बीमारियों को बोल दो जय श्री राम।
आप बताइए कि क्या कर रखा है आप लोगों ने। हमारे राम इतना सस्ता हो गया क्या? हमारे राम जो पुरुषोत्तम राम है, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम पूछते हैं, आप इनको धर्म के नाम पे धंधा मत बनाओ। आप बताइए ना, इस तरीके से क्या कर रही है लोग। इनका काम है कि सरकार जिस तरीके से जनता का जो पैसा फंसा हुआ है उस पैसे को किसी भी तरीके से पहुंचाए। आप कह रहे हैं हम देंगे, आप कह रहे हैं हम देंगे, कब देंगे आप? अच्छा, पहले 10,000 रुपया सरकार देने को बोली थी, अब 50,000, 50,000 दे रहे हैं, लेकिन पोर्टल पे तो रिजेक्ट लगातार होता मैं वही तो है कह रही हूँ कि लगातार जो लोगों की बात आ रहे हैं कि लगातार रिजेक्ट हो रहा है, तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मण से उतर के आ रहे हैं क्या ये लोग? क्या हमारी पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रही है? आपका जो पोर्टल बना है कि ब्राह्मण में बनाया हुआ है कि यहाँ के सिस्टम, यहाँ की पेपर जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये कहाँ की वो बताइए। आप देखिए, जितना भी लोग है उसको थोड़ा सा कैटेगरी में आप बांट लीजिए। जैसे आप बिहार में चुनाव में आप हर चीज को बांट रहे हैं, आप वोटर लिस्ट के लिए बनाने के लिए बांट रहे हैं, तो ऐसे इनको बांटिए और बांट के आप उनको पैसा दे दीजिए ना। निवेशकों का पैसा देखिए, गरीबों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, रिक्शे वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले, गरीब लोगों का पैसा वहां पर फंसा हुआ है। और गरीब लोगों का जो है वो पैसा अगर आप दे दोगे तो क्या जाएंगे आपका, बताइए। आप गरीब लोगों का कितना 10 से 13 करोड़ लोगों का पैसा देने में आपको दिक्कत आ रही है। आप करोड़ों करोड़ रुपए तो रैली में खर्चा कर देते, आप करोड़ों करोड़ रुपए आप यूं ही उड़ा देते, तो आप क्यों नहीं दे रहे गरीबों का पैसा? तो अगर ये चीज बोलने के लिए सबसे बड़ी बात देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, इसके लिए हम जनता ही दोषी है। आम जनता को फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पैसा कौन खा के बैठ गए, हम जनता को फर्क नहीं पड़ता कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा हो, हम जनता को फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल बंद हो रहा है तो बंद होने दो, हम जनता को फर्क नहीं पड़ता कि बिजली कट रहा है तो काटने दो, हम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको दौड़ा दौड़ा के मार रहा है तो मारने दो, हम जनता को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम डिजर्व करते कि हम 12 साल से हम सहारा के पैसा के लिए हम धक्का खा रहे, हम डिजर्व करते हैं ये चीज। आप बताइए, प्रोटेस्ट करते थे हम सहारा के कितना बंदे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, बताइए कितना बंदे की आवाज दे, कहते हैं ना जिसका जिस हिस्से संख्या भारी इसका इतना हिस्सेदारी। तो ये बात हर बात में लागू होता है। जहां पर किसान आंदोलन हुई थे ना, किसान कितना टाइम बैठे रहे, 1 साल तक बैठे रहे ना किसान, अपनी मांगों को पूरा किया कि नहीं? आप बताइए। सरकार झुकते हैं, झुकाने वाला होना चाहिए। आप किसानों ने झुकाया तो किसानों का मांग पूरा हुआ, लेकिन सहारा वाले जो है, सहारा वाले जो प्रोटेस्ट होते हैं उस टाइम तो आते नहीं है। चुनाव में सहारा के निवेशक क्या करें, क्या करना चाहिए? इनको इनका मुद्दे को लेके आना चाहिए। भाई तुम्हारा मुद्दा कौन उठा रहा है? आप बताइए, 10 से 13 करोड़ जब निवेशक है, क्या बिहार के अंदर कितना करोड़ होगा? हाँ, उन लोगों को एक्शन लेना चाहिए, नहीं चाहिए? ये मुद्दा क्यों नहीं उठाना चाहिए? इतना करोड़ रुपए तुम लोग खा के बैठ गए हो, ये चुनाव में यूज करते हो, हर जगह तुम लोग पैसा लेके चले जाते हो। और आप बताइए किस तरीके से कंपनी बनते हैं, लोगों का पैसा निकालते हैं और उसके बाद पैसा देते नहीं है, और कंपनी कहाँ गायब हो जाते, किसी को आता पता नहीं होता। आप बताइए ऐसा कैसा सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने? तो 11 साल से हमारे देश के अंदर मोदी जी का सरकार है, तो अगर करना चाहे तो कर सकते, क्योंकि मोदी जी बड़े बड़े एक्शन लेते हैं। कुछ काम मोदी जी का ठीक है, मैं मोदी जी का चर्चा करती हूँ अलग बात है, लेकिन कुछ काम के लिए ठीक है। 370 हटा दिया तुरंत, ठीक है, कुछ एक्शन उन्होंने लिया है, तो आप ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे भाई? और इसके लिए मैं बार बार कहती हूँ कि जनता भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं जनता को भी फर्क नहीं पड़ा। जनता कह रहे हो जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर जनता को फर्क नहीं पड़ता तो नेता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। आप कितना भी हाई हुल्ला करते रहे, आप कितना भी कुछ भी करते रहे, कुछ नहीं पड़ने वाले। जब तक किसान आंदोलन की जैसे आंदोलन ना हो जाए तब तक फर्क नहीं पड़ने वाले, क्योंकि आपका पैसा और आराम से कोई लेके बैठ के खा रहे। तो इसके लिए जनता को परेशान होना पड़ेगा। जनता अपने मुद्दे से बात नहीं करते। आप देखें, जनता को अपने मुद्दे से, यूपी के अंदर 5,000 स्कूल बंद हो रहा है, आप बताइए कितना वो कर रहे हैं, कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितना लोग बाहर आ रहे हैं, बताइए कितना लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं, बताइए कितना लोगों के पास आप ये बात सुनने में दिखाई दे रहा है। बताइए वहां पर जगह जगह पे आप गली गली में जो है शराब की दुकान खोल रहे हैं, आप बताइए कितना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बताइए महिला के साथ बलात्कार होता है, कितना लोग बाहर आते हैं, मुद्दे पे कौन बात करते हैं? आप ऐसा मुद्दा आप डाल के देखिए यूट्यूब के अंदर, आप ऐसा कोई जो है मुद्दे पे आप बात करके देखिए, अगर वहां पर व्यू आ जाए तो इनको तो इच्छा है, इनकी जो जनता के अंदर भी है ना, बहुत ज्यादा वो है, पर्सनल जो मैटर में घुसने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। कौन ड्रम के अंदर बंद हो गए, वो बहुत इंटरेस्ट है। किसने पहाड़ के नीचे किसको फेंक दिया, उसमें इंटरेस्ट है। महिला को विलन बना दिया, वाह बहुत मजा आ गया, तो महिला को विलन बनते हुए इनको देखना चाह रहे, लेकिन इनका जो मुद्दा है मुद्दे से भटक रहा है। आप बताइए, ये सहारा का 10 से 13 करोड़ लोग हैं, कम होता है क्या? ये अपनी सड़कों पे आ जाए तो आखिरी इनका हथियार क्या होगा? भाई आंदोलन है, इनका प्रोटेस्ट है, और यही है जो देखिए हिंसक नहीं होके शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है। और हमें जो है ये संविधान हमें अधिकार देते हैं, तो बिना प्रोटेस्ट करे, बिना अपनी मांगों को मनवाए तो सरकार से पैसा नहीं हासिल कर सकते।